जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ऐसा लगता है कि बाहर से हमें कोई चीज अट्रैक्ट करनी है। ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम समझना चाहें या देखना चाहें तो हमें लगेगा कि बाहर से कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, तो वो एक तरह से थॉट प्रोसेस भी समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझ लीजिए कि आप जो है एक क्रिएटर हैं और आपको अपने अंदर वो क्रिएशन की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। वो कैसे डेवलप करेंगे, कैसे वो हो पाएगा, आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा, उस थॉट प्रोसेस में नहीं जाएंगे। देयर इज अ प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस से हम गुजरेंगे, अपने अंदर अपने इंटरनल एनर्जी स्ट्रक्चर को अगर हम समझ सकते हैं, तो फिर क्रिएशन की कैपेबिलिटी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक माइंडसेट रखेंगे कि मुझे क्रिएटर बनना है, मुझे अट्रैक्टर नहीं बनना है, मुझे क्रिएटर बनना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेवल 0। अब लेवल 0 ही नाम क्यों रखा भाई? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी रख सकता था मैं, है ना? वो ज्यादा सेंस बनता। लेवल 0 क्या है कि इस कोर्स के माध्यम से मैं आपके अंदर क्रिएशन की एबिलिटी डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक, तो वैदिक कल्चर के हिसाब से सब कुछ शून्य था। अच्छा, क्रिएशन किसने किया? अगर हम इस चीज का उत्तर देना चाहें, क्रिएशन, इस पूरी दुनिया का क्रिएशन किसने किया? बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वैसी है कि ब्रह्मा जी ने ही क्रिएशन किया, लेकिन वो पूरे तरीके से सही नहीं है। क्रिएशन जो है, क्रिएशन की कैपेबिलिटी जो है वो शिव में है और शिव ने ही क्रिएशन किया। ठीक, शिव शून्य थे, वहां से उनके मन में इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम, मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। और वहां से शिव और शक्ति अलग अलग हो गए और उनके इंटरैक्शन से जो है ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी। उन्हीं से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। और फिर ब्रह्मा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से क्रिएशन हुआ। लेकिन क्रिएशन की कैपेबिलिटी जो है वो है किसके अंदर? तो वो क्रिएशन की कैपेबिलिटी जो है वो शिव और शक्ति के अंदर ही है। वहीं से वो एनर्जी आ रही है। तो शून्य था और शून्य से क्रिएशन हुआ, और शून्य से एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी का क्रिएशन हुआ। इसीलिए लेवल 0 कि हम जो हैं, क्या हम भी शून्य तक पहुंच सकते हैं जहां से हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रॉन्गर बने और हम एक एक्सीलेंट जो है क्रिएटर बन सके। तो इस कोर्स के माध्यम से सेम वही कैपेबिलिटी, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी शिव और शक्ति हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो जैसा यूनिवर्स जिस तरीके से ऑपरेट करता है, मैं अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स हूं, तो मैं भी उसी तरीके से ऑपरेट करता हूं। तो अगर उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को अगर मैं समझ पाया तो क्या कर सकता हूं? फिर मैं भी उसी तरीके का क्रिएशन, एक्सट्रीम क्वालिटी का क्रिएशन अपनी लाइफ में जनरेट कर सकता हूं। तो इसीलिए लेवल 0 की हमें शून्य तक जाना पड़ेगा, तभी जो है मामला हमारे कंट्रोल में आएगा। तभी अभी क्या हो रहा है, आप बहुत ही पैसिव, देखिए अपना जीवन आप ही क्रिएट कर रहे हैं, कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर रहा। आपके जीवन के सुख, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की अच्छी घटनाएं, आपके जीवन की खराब घटनाएं, सब आपके ही माध्यम से जनरेट हो रही। हाँ, उसमें आप कर्मा और प्रारब्ध और बाकी की चीजों को आप लेके आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ आपका ही किया हुआ है। तो इसीलिए क्रिएशन की एबिलिटी को समझेंगे। और यहाँ पे भले कोर्स का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा है, यस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल भी इसी क्रिएशन की एबिलिटी पे काम करता है। तो ये क्लियर हुआ सबको कि कोर्स का नाम लेवल 0 क्यों है। ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ कि हम क्रिएशन की एबिलिटी डेवलप करने के लिए इस क्लास में बैठे हैं। क्या ये पावरफुल सबको लग रहा है? अगर लग रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। यहीं से वो घटना क्या हमारे मन में शुरू हो गई कि हाँ, कुछ तो बढ़िया होने वाला है। सिर्फ ये माइंडसेट मत रखिए कि सुबह उठ के जो है 50 बार मैनिफेस्टेशन लिख लिया, कोई अफर्मेशन प्रैक्टिस लिख ली और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्या हमारा जीवन, क्या एवरी मोमेंट, क्या एज अ इंडिविजुअल मैं उस लेवल पे, क्या हमेशा हम उस लेवल पे जा सकते हैं जहां पे,
क्योंकि देखिए एवरी मोमेंट आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब एवरी मोमेंट आप अपना जीवन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हम उस एक्सट्रीम क्वालिटी पे जा सकते हैं और उसी को अचीव करेंगे इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इन दिस लेवल जीरो कोर्स, वाई नेम जीरो, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम शून्य एंड इन द एंड everything will go back to shunya. In level 0 we will learn about how creation of this universe happens, because if we can understand this creation, we are one and same as the universe and we have potential of creation, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अगर हम यूनिवर्स के क्रिएशन को समझते हैं तो उसी तरीके से शून्य से सारी चीजें निकली और शून्य से एक्सट्रीम क्वालिटी का क्रिएशन हुआ, तो वैसे ही हम भी फिर क्रिएट कर सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन बिकम अ क्रिएटर इटसेल्फ, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लाइफ। In this process of understanding, we will understand what is quantum world, what is magnetism, and why manifestation doesn't happen in our life, and what we need to do to bring the magic into our life. क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है और किस तरीके से वो काम करेगा उसके बारे में भी। क्या मेरा पूरा जीवन ऐसा बन सकता है? सिर्फ ये नहीं कि सुबह बैठ के 10 मिनट हम अफर्मेशन कर रहे हैं और उससे जो है मतलब वही बस गुड इनफ हो गया। क्या हम ऐसे एज एन इंडिविजुअल बन सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वही हमारे हिसाब से क्रिएट हो रहा है? हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, हम ने परिस्थितियां अपने हिसाब से क्रिएट करनी शुरू कर दी। वो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, और हमारे वैदिक विजडम ने हमको वो कैपेबिलिटी दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब वेस्ट में लोग पढ़ाते हैं और वेस्ट के बुक को लेके जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया जाता है तो वो अभी भी बहुत लिमिटेड लेवल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम लोगों ने सनातन दर्शन और सनातन धर्म से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि निकला तो वहीं से सब कुछ, तो जब वहां से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं ना, और जैसे ही हमने शिव का नाम लिया तो देखिए पूरा का पूरा जो ये है ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर। हमेशा थॉट प्रोसेस रखेंगे, विष्णु की दुनिया, शिव की दुनिया। अगर विष्णु की दुनिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो रूल रेगुलेशन है, नियम कायदा कानून है, उससे ही चलना पड़ेगा। लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करनी है, लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म करनी है तो शिव की दुनिया को एक्सेस करना पड़ेगा, लेवल 0 पे, शून्य पे जाना पड़ेगा। क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है? नहीं, तो फिर हम परिस्थितियों के दास बने रहेंगे, विष्णु की दुनिया में ऑपरेट करेंगे, प्रारब्ध हमारा निश्चित है, उसी प्रारब्ध से मामला चलता रहेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो देखिए योगानंदा जी ने भी ना ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया अपने पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसी पुस्तक है कि जब तक आप चूजन नहीं होंगे तब तक इसको आप खरीदेंगे नहीं। नंबर 1 ये पहला स्टेप है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि खरीदने के बाद भी जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं। मैंने खरीदा, मेरे बुक शेल्फ पे ये किताब कम से कम 5 साल पड़ी हुई थी। 5 साल के बाद एकदम से मेरे अंदर वो प्रेरणा आई कि नहीं, मुझे जो है ये पढ़ना चाहिए। तब तक मैं जो है निम्रोलॉजी पढ़ाने लगा था, निम्रोलॉजी की मैं प्रैक्टिस करता था। जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ी, एक बिगर जो अंडरस्टैंडिंग है ना, पहले निम्रोलॉजी जब पढ़ते थे, पढ़ाते थे और कर रहे हैं तो बड़ा ही फिजिकल लेवल पे चलता था मामला। लेकिन जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ी उसके बाद जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी जो समझ डेवलप हुई इस दुनिया को लेकर या इस क्वांटम वर्ल्ड को लेकर, वहां से फिर सारे कोर्सेस जो हैं बने। न्यूमरोलॉजी में भी फिर मॉडिफिकेशन हुआ, वहां से फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तु, सांख्य दर्शन, स्वर विज्ञान, ये बहुत सारे कोर्सेस निकले। और सबका आप देखेंगे जब आप सबको पढ़ते हैं तो कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं मिलता है। सब जगह से मैं आपको वही ले जाने की कोशिश करता हूं कि तुम कैसे क्रिएटर बनोगे, ठीक है। तो योगानंदा जी ने क्या कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मैग्नेट अकॉर्डिंग टू हिम।
Thoughts are electrical and feeling are magnetic. Together they create a vibratory field, electromagnetic field. The vibration attracts similar experience. जिस फ्रीक्वेंसी पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन है कि भाई जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मैं इसको समझना चाहूं और कैसे मैं किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, तो मेरा थॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल है, मेरी फीलिंग जो है वो मैग्नेटिक है। ये दोनों मिला के, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नल मिला के क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रो, आपने देखा होगा ना कि जैसे कि अगर आप भगवान की फोटो देखेंगे तो आपने देखा होगा पीछे उनके एक चक्र सा बना होता है, देखा है राइट? तो वो ऑरा है, ठीक है। तो आप जो ये मुझे देख रहे हैं ये मेरी फिजिकल बॉडी है, ठीक। लेकिन मेरा ऑरा जो है वो मेरे चारों तरफ बना हुआ है, ठीक। तो इस यूनिवर्स में मैं कितना स्पेस एक्वायर कर रहा हूं वो सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी से डिफाइन नहीं होगा। जितना स्ट्रांग मेरा ऑरा है उतना ही स्ट्रांग मेरा मैग्नेटिज्म है, उतना ही हायर फ्रिक्वेंसी पे मैं वाइब्रेट कर रहा हूं। और जितना मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगा, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, राइट? पॉजिटिव एनर्जी। तो आप क्या करते हैं? उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपका मैग्नेटिज्म लो है, इसका मतलब क्या है? आपकी ऑरा वीक है। अगर आपकी ऑरा वीक है तो क्या होता है? आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा? दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं वो सब लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। क्या उनको हम अट्रैक्ट करने लगेंगे अपने जीवन में? बिल्कुल। और फिर हमारी लाइफ क्या होती है? टोटल सम जो है, एक के बाद एक के बाद ये दिक्कत, ये परेशानी, हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से वैसा ही बन जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि किस तरीके से जो ये मैग्नेटिज्म है वो किस तरीके से बनेगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, और हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं। ये पिंगला हो गई, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इड़ा हो गई और ये सुषुम्ना हो गई। तो ये नाड़ियां जो हैं हमारे बिल्कुल जहां पे हमारी स्पाइन खत्म होती है, बिल्कुल वहां से शुरू होती हैं और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जिगजैग करते हुए, और सुषुम्ना जो है वो स्ट्रेट ऐसे लाइन में। तो बेसिकली कैसा है कि अगर यहां से हम इनको इस तरीके से देखना चाहें तो इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से ये मतलब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। और जहां जहां इंटरसेक्ट करती है वहां वहां एक एनर्जी सेंटर क्रिएट हो जाता है जिसको हम चक्रा कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में टोटल 7 चक्रास हैं और एक हमारा चक्रा जो है सहस्त्रार जो है, तो ये हमारा मूलाधार हो गया, ये स्वाधिष्ठान हो गया, ठीक है, ये मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ठीक है। ये हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। होता क्या है, और देखिए एक चीज ये भी नोट कर लीजिए, अभी हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन रहे मन में लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, ठीक है, कि जब आप पैदा होते हैं तो शिव जो है
वो आपके आज्ञा चक्र पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, और शक्ति जो है वो आपके मूलाधार चक्र पे स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं ना, तो वो शक्ति जो है हमारे मूलाधार चक्र पे। इसके अलावा जो मेरा विशुद्धि चक्र है, उसके पीछे मुझको देखेंगे एक बार सब लोग, यहां पे जो है, जैसे अपने भी आपको चेक करेंगे, जहां पे आपकी स्पाइन खत्म होती है उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा महसूस होगा। सब लोग चेक करें, हो रहा है महसूस गड्ढे जैसा? अगर हो रहा है तो इस तरीके से अपने थंब से वो करेंगे, जिसको नहीं हो रहा अपना हैंड रेस कर लेगा। इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, लिख लेंगे उसको, मेडुला ऑब्लंगाटा। यहीं पे जो है पीछे जो है, यहाँ पे आपके मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अब क्या है ना, हम, आपको पता है प्राण ऊर्जा, हम सबके अंदर प्राण ऊर्जा है। ठीक है, तो ये जो प्राण ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा यहीं से हमारे शरीर के अंदर, मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उनसे यहीं से हम जुड़े हुए हैं। अगर यहां पे देखिए, दिस इज द ओनली बॉडी पार्ट, दिस इज द ओनली बॉडी पार्ट इन योर बॉडी जिसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर यहां पे जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, प्राण ऊर्जा से कनेक्शन कट जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ ये है कि भाई हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है और उसी प्राणिक ऊर्जा से आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो है आप जीवित हैं। ठीक, और इसीलिए जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम हम क्यों करते हैं कि किस तरीके से उस प्राण ऊर्जा को हम लोग अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेके आ सकें। अब जो है दो तरीके से जो है ये ऊर्जा, हमारा मैग्नेटिज्म कैसे बनता है और कैसे स्ट्रांग हो सकता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस विल हेल्प अस टू वाइब्रेट एट हायर फ्रिक्वेंसी। दिस इज व्हाट हैपन इन योर बॉडी टू बिकम अ ग्रेटर ग्रेटर मैग्नेट। जब आप इनहेल करते हैं तो हमें लगता है ना कि हम इनहेल कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन वैदिक कॉन्टेक्स्ट में आप जब इनहेल करते हैं तो प्राण ऊर्जा आप अपने शरीर में एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब हम इनहेल करते हैं तो मेडुला ऑब्लंगाटा से जितना ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उतनी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। प्राण ऊर्जा करती क्या है? प्राण ऊर्जा जो है यहां से नीचे जाएगी। ठीक, मूलाधार पे बैठी हुई आपकी शक्ति को वो उठाती है और लेके आज्ञा चक्र पे जाती है। और जब आप, ये इनहेल का प्रोसेस हो गया, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो यही शक्ति वापस नीचे आ जाती है। एक्सहेल का प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब देखिए आपके शरीर में क्या हुआ कि जो एनर्जी स्पाइन है, एनर्जी स्पाइन में क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और कैसा होता है, यहीं से जो है ना हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, जो ये 3 प्राइमरी नाड़ियां हैं उनके को मिला के 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल पूरे शरीर में फैला होता है। जब यहां से शक्ति ऊपर जाती है तो 72,000 नाड़ियों से पूरे शरीर में फैलती हैं और यहीं से ऊपर भी चली जाती हैं। तो क्या हुआ प्रोसेस? इनहेल किया, ऊर्जा ऑल द वे टू, प्राण ऊर्जा नीचे गई, मूलाधार से शक्ति को लिया, आपकी अपनी इंडिविजुअल शक्ति, वो फिर मणिपुर चक्र से 72,000 नाड़ियों से पूरे शरीर में फैलेंगी और यहीं से उठ के जो है वो शिव के पास जाती हैं। शक्ति को क्या चाहिए? शक्ति को जीवन में शिव ही चाहिए। यस और नो? शक्ति को और कुछ चाहिए क्या जीवन में? शक्ति को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना, अगर किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, ठीक,
तो क्या उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं है बस वो मान ले मेरी बात। क्या उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे एनर्जी स्पाइन के चारों तरफ जनरेट हो रहा है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रहा है, और यही जो है इसको आप मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। इसी को आप मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। जीवन में आज जो ये सीख रहे हैं आप, जीवन में इसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी है। अगर जीवन में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर हायर डायरेक्शन में स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ और कैसे भी बढ़ना चाहते हैं, और ये कैपेबिलिटी, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हमारा सनातन दर्शन, सिर्फ हमारा वैदिक कल्चर देता है। वेस्ट के पास तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। तो किसी भी वायर में, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है। एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी वायर में, जैसे आपके घर में जो तार फैले हुए हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसी तार के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो वैसे ही हमारे एनर्जी स्पाइन में, हमारे एनर्जी बॉडी के एनर्जी स्पाइन में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो क्या होता है, हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम ऑरा कहते हैं या फिर मैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सबसे, कि ये अगर मुझे अपना मैग्नेटिज्म बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पिक्चर को देखते हुए जो आपने समझा अब तक, इसके हिसाब से अगर आपको अपना मैग्नेटिज्म बढ़ाना है तो किससे मैग्नेटिज्म बन रहा है? किस चीज को मैं बढ़ा दूं? इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलिए, एक जगह मुझे मिला ऑरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें मिली। अच्छा ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा? कैसे आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे बन रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? स्क्रीन पे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से तो ऑरा जो बढ़ रहा है वो किससे बन रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है। यस और नो? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किससे? आपके घर के वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कौन जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बढ़ाएंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। प्राण ऊर्जा किससे आ रही है? आपके ब्रीदिंग से आ रही है। प्राण ऊर्जा किससे आ रही है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑरा के? क्या ये फॉर्मूला सही बैठेगा यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं गहरी सांस ले सकूं, तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली नॉर्मली जो है हम लोग यहीं से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, मतलब हमने सांस लिया, इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं हम लोग बिल गेट्स के जैसे, कि हम लोग सिर्फ यहीं से सांस लेते हैं, उसके नीचे जा ही बहुत बिजी है ना, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा रील भी देखना है ना। तो बहुत बिजी हो गए हैं, तो यहीं तक सांस जा पाती है हमारी, उसके नीचे नहीं जा पाती है। तो पहला प्रिंसिपल, और आज से जितने भी लोग क्लास में हैं वो सबको ये मेक श्योर करना है कि करना ही करना है। ठीक, कि सांस नाभि से चले। मतलब सांस नाभि से चले का मतलब ये है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो
तो आपका नेवल, आपकी नाभि ऊपर जानी चाहिए, जैसे। और कोई फोर्सफुली नहीं करना है। जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो क्या हो रहा है, जब आप यहीं से सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, जब आप यहां से सांस ले रहे हैं तो आपने क्या किया, प्राण ऊर्जा लिया, प्राण ऊर्जा थोड़ी ही नीचे गई, यहीं तक गई, फिर आपने एक्सेल कर दिया। तो एक्सेल कर दिया तो क्या हुआ, अब प्राण ऊर्जा ऑल द वे तक नीचे गई ही नहीं, जहां पे उसको शक्ति को लेके ऊपर आना चाहिए वो घटना ही नहीं घट रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका ऑरा बहुत वीक हो जाएगा। तो जीवन का एक मूल मंत्र, सांस नाभि से चले, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सोचिए, एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग, यू आर क्रिएटिंग अ पॉसिबिलिटी कि भैया जो है मेरा मैग्नेटिज्म अच्छा हो रहा है, मैं अच्छे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं। ये एक चीज समझ में आ गई सबको, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए वो मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, वो इसीलिए समझाया। तो रात को जब आप सोने जाएंगे, अपना हाथ लेंगे, अपने नाभि पे रखेंगे, और आपका हाथ, आपका हाथ जो है इस तरीके से ऊपर जाएगा। दोनों हाथ लिया, अच्छे से रखा, आपका हाथ ऊपर गया, हाथ का हाथ नीचे गया। कोई फोर्स नहीं करना, आपको प्रेस नहीं करना, सिर्फ आप इस मूवमेंट को से अपने आप को फेमिलियर कर रहे हैं बस। सुबह जब सो के उठेंगे, बिस्तर छोड़ने से पहले भी आपको इस प्रोसेस को जरूर कर लेना है। और कोई काउंट नहीं है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना आप कर सकते हैं नेचुरली आप करिए, ठीक है। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे जब भी मौका मिल रहा है, जब भी आपको याद रह रहा है, ठीक है, तब आपने क्या किया, मेक श्योर किया कि आपका पेट जो है ऊपर जा रहा है, और आपकी सांस, अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन प्रॉपर तरीके से अगर इस प्रैक्टिस को कर लिया, तो अगर आप चाहेंगे भी कि आपका चेस्ट जो है ऊपर हो जाए आपके इनहेल करने पे, आपका चेस्ट ऊपर हो ही नहीं सकता है। अब जैसे मेरे लिए ये प्रोसेस कैसा हो गया है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस हो गया है। मतलब अब मेरे लिए, मुझे अब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे वो होती है ना, क्या कहते हैं वो, अ, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया जो होती है, ठीक है, कि अब मुझे इसके लिए कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है कि मुझे नाभि से मेरी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। हम सबके साथ यही है। बचपन में जब आप पैदा होते हैं, बचपन जब आप छोटे होते हैं, आपकी सांस नाभि से ही चलती है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, फिर स्ट्रेस, 75 चीजें, ये वो सब मिला जुला के अब आपके पास समय ही नहीं है, आप अपने नेचुरल सेल्फ से बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये करना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से हमारे शरीर में फ्लो कर सके। दूसरा दूसरा चीज समझिए आप। ये एक चीज समझा दी मैंने। और देखिए, जो ये शक्ति है, ये जो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा से जो शक्ति आ रही है, वो महाशक्ति और ये आपकी इंडिविजुअल शक्ति, ये एक ही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। अब एक तीसरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं लग रहा है तो नो लिखेंगे। अब इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, और ये देखिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्रिएशन की कैपेबिलिटी डेवलप करने का। लोग अफर्मेशन सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे अफर्मेशन, जब उसका समय आएगा तो आप अफर्मेशन भी सीखेंगे। लेकिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, शिव को जो है हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, और महाशक्ति को हम, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, इसको नेगेटिव पोल कहते हैं। तो मतलब हमारे शरीर में ये जो है ये पॉजिटिव पोल है, और ये जो है ये नेगेटिव पोल है। अब फिर से, किसी वायर में
अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस करके एक कंसेप्ट, देखिए ये तो थोड़ा मॉडर्न वर्ड है, ठीक है, लेकिन बात को समझाने में आसानी रहेगी। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम जैसी स्टेट है तो कभी भी कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। अगर ये भी मान लीजिए ये 5 पे है, ये 5 पे है, तो कुछ फ्लो करेगा क्या? कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको 10 पे कर दूं, ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे भी 10 होना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर पॉजिटिव पोल अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव पोल को बढ़ना पड़ेगा, तो जितना पॉजिटिव पोल बढ़ता जाएगा उतना नेगेटिव पोल बढ़ेगा, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो नहीं कहेंगे, ताकि मैं इसको समझा सकूं अच्छे से। नहीं समझ में आई? जिसको आ गई वो यस लिखे, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई, फिर से समझने की कोशिश करिए। सिंपल सी बात है, देखिए किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जब आप स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते ही क्या घटना घटती है? स्विच ऑन करते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जैसे बल्ब है, वो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि एक, इसको ऐसे समझिए, ये ज्यादा अच्छा है, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे। मान लीजिए दो बकेट है और दोनों बराबर भरा हुआ है, ठीक है, और यहां से जो है अब कनेक्टेड है एक दूसरे से। आपने क्या किया, आपने यहां से एक नल है, अभी बंद है वो, उसको आपने ओपन कर दिया। तो ओपन कर देंगे तो क्या होगा, पानी यहां से बहने लगेगा, ठीक है, पानी यहां से बहने लगेगा। जब तक ये नल बंद था तब तक जितना यहां पे है उतना भी यहां पे है। अब जैसे ही मैंने नल खोला, क्या हुआ, जो ये इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, तो अब यहां पे आवश्यकता और बढ़ गई। तो यहां से वो कनेक्शन है तो क्या करेगा, वो उस आवश्यकता को फुलफिल करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है, जैसे ये एक मान लीजिए प्लस है, एक माइनस है एक वायर में, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, प्लस माइनस करने पे ही फ्लो करती है ना। प्लस माइनस करने पे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये सबको क्लियर है? यस, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं 4 प्लस कर दूं, तो यहां पे 4 माइनस आना पड़ेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने के लिए। ये जो 4 एक्स्ट्रा माइनस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो जो एक सोर्स कहीं ना कहीं से बाहर ट्रांसफार्मर लगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, राइट। तो उस ट्रांसफार्मर से क्या आएगा, 3 और माइनस आ जाएगा, ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैलेंस हो सके और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। सेम यही थॉट प्रोसेस यहां पे है। ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। अब शिव क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, ठीक। तो अगर शिव बढ़ेंगे, शिव अगर बढ़ते चले गए तो महाशक्ति को बढ़ना पड़ेगा, यस और नो। शिव अगर बढ़ते चले गए, और शिव कैसे बढ़ेंगे, जब मैं अपनी अवेयरनेस को जागृत करूंगा, जब मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा। तो अगर मेरी चेतना जागृत हुई तो क्या जो शक्ति है, महाशक्ति है, उनको बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी चेतना को जागृत कर सका तो यहां से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब कर पाऊंगा, यस और नो। अगर मैं अपनी चेतना को जागृत कर सका तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब कर पाऊंगा, यस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं आप, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब कर पाऊंगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब किया तो क्या घटना घट रही है? हाइयर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हाइयर इलेक्ट्रिसिटी तो हाइयर मैग्नेटिज्म, और हाइयर मैग्नेटिज्म तो हाइयर ऑरा। तो दो तरीके से हम अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक, सांस नाभि से चलेगा। दूसरा, अपने कॉन्शियसनेस, अपने अवेयरनेस को बढ़ा के। तो सांस नाभि से चलेगा, वो मैंने बता दिया। अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? तो अवेयरनेस किसका डोमेन है? शिव का डोमेन है। ठीक। क्वांटम वर्ल्ड किसका डोमेन है? शिव का डोमेन है। तो क्या करेंगे हम? क्वांटम वर्ल्ड में जाएंगे, क्वांटम वर्ल्ड में जाना सीखेंगे। तो क्या अवेयरनेस हमारी बढ़ती चली जाएगी? अगर अवेयरनेस बढ़ती चली गई तो क्या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करूंगा? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब कर पाया तो क्या मेरा मैग्नेटिज्म बढ़ेगा? अब ये देखिए, ये दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। फिर हम इसमें क्या प्रैक्टिसेस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगी। ये दो चीजें बिल्कुल प्राइमरी हो गई। दिस इज हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ। ठीक है। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम ना फिर वही कर रहे हैं बैठ के, वो जैसे रटते हैं ना, ऐसे 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 करके, तो वही बस अफर्मेशन किए जा रहे हैं, अननेसेसरी की चीज़ों में, फिजिकल चीज़ों में फंसे हुए हैं। चलिए मान लीजिए आपने अफर्मेशन किया, आपने एक गाड़ी अट्रैक्ट कर ही ली, कर लिया आपने गाड़ी अट्रैक्ट, क्या बदल गया जीवन में आपके? 2 दिन बहुत खुश रहेंगे, तीसरे दिन उसमें स्क्रैच लगना ही लगना है। ड्राइव करेंगे इंडिया में तो स्क्रैच लगना ही लगना है। तीसरे दिन से खुशी जो है वो खत्म हो गई। ठीक। यहां पे मैं जो कहना चाह रहा हूं कि गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है, वो आप अचीव कर ही लोगे, लेकिन एक सुखी जीवन, एक खुशहाल जीवन कैसे? तो दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न एंड दिस इज वॉट यू नीड टू डू। देखिए, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि जितना आपके अंदर शिव जागृत है, जितना शिव है, जितनी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, भाई शिव है तो समझदारी है, समझदारी है तो भस्मासुर रह पाएगा, तो भस्मासुर नहीं रह पाएगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर शिव नहीं है तो हम ही भस्मासुर हैं, जिसको छू रहे हैं उसको भस्म करते जा रहे हैं, तो अपने जीवन को पूरी तरीके से चौपट कर रखा है। ठीक है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव आप ये भी समझिएगा कि शक्ति को किससे मिलना है? शिव से मिलना है। आप जो है वो विलन बने हुए हैं। ठीक है। अमरीश पुरी टाइप के आप बन गए हैं। आप जो है शक्ति को शिव से मिलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? यही तो हो रही ना घटना भाई। एक तो चेतना से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, दूसरा सांस जो है वो भी यहीं से चल रही है। तो अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? शक्ति शिव से नहीं मिल पा रही है। तो जब शक्ति शिव से नहीं मिल पाती हैं तो आपके जीवन में डिफिकल्टीज, परेशानियां, अलग अलग तरीके की चीजें क्रिएट होती हैं कि भैया जगो, जगो, चेंज करो अपने आप को ताकि मैं उनसे मिल सकूं। और जब वो उनसे मिलती हैं तो क्या होता है? फिर वो जो क्रिएशन है, फिर आपके जीवन में फिर अच्छा क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो हमें भस्मासुर नहीं बनना है, हमें शिव बनना है। हमें अमरीश पुरी नहीं बनना है। हमें जो है शाहरुख खान और काजोल को मिलने देना है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो वाली चीज हमें करनी होगी। ठीक है ना?